NEET NEET, the National Eligibility Entrance Test, formerly known as Pre-Medical Test और AIPMT, ठीक है। ये टेस्ट किस लिए होता है? If you want to qualify for the test for MBBS and BDS programs in India medical and dental colleges, तो आपको नीट एग्जाम जो है वो देनी पड़ेगी एंड इट इज कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और NTA। और इस पर्टिकुलर वीडियो पे जिस बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको जानने से पहले आपको मैं बेसिक्स बता दिया। दोस्तों देखिए, नीट के एग्जाम में 3-4 साल बाद एक ऐसा कंट्रोवर्सी फिर से आ गया जिसको लेके पूरे देश पे बवाल छिड़ा हुआ। हम लोग बात करेंगे क्या है वो कंट्रोवर्सी। देखिए, पहली बात तो ये है, नीट aspirants in Kerala were allegedly asked to remove their innerwear before entering the exam center। कुछ लड़कियों को वहां पे डिटेन कर लिया गया कि भाई आप जो है एग्जाम नहीं दे सकते क्योंकि आपका जो इनरवेयर है, बेसिकली लड़कियों की बात करो, अपर इनरवेयर की बात करो, आप समझ सकते हो, वहां पे मेटल स्ट्रैप है और कहीं ना कहीं जाके मेटल डिटेक्टर जब उसको डिटेक्ट करता है, इसका मतलब यह है कि आप अकॉर्डिंग टू द ड्रेस कोड आप मेटल जो है वो पहने हुए आप एग्जाम नहीं दे सकते। और लड़कियों को यह कहा गया कि आप जो है इस मेटल को उतार दो या तो फिर कुछ और पहन के आओ, नहीं तो आप पूरे के पूरे इनरवेयर जो है उसको खोल के एग्जाम दो। मतलब ये बहुत ही वाहियात सा मतलब सुनाता है जब भी कोई बोलता है, लेकिन ऐसे में भैया यही चीज हुआ है और इसको लेके पूरे देश में जो है माहौल बड़ा गर्म सा है। हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली में क्या हुआ, ये कहां पे हुआ है और ये कितना हद तक सही है या गलत है, वो आप डिसाइड करना। इस केस स्टडी को समझते हुए गाइडलाइंस क्या थे, मतलब कि नीट के जो ड्रेस कोड था वो क्या था और कौन जिम्मेदार है इस पर्टिकुलर हरकत के लिए, आपको सारे के सारे चीजों के बारे में साझा करेंगे। तो आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लोज। वीडियो पे आगे बढ़ते हुए आप एक काम करो, कमेंट में ये जरूर लिखो कि आपको मेरे दिए गए लेक्चर्स कैसे लगते हैं, इंफॉर्मेटिव कितना हद तक लगता है और आप मेरे लेक्चर को आउट ऑफ 10 कितना रेटिंग देना पसंद करोगे। बहुत ही बढ़िया लगेगा आपका फीडबैक पाते हुए। ऐसे में जरूर से नीचे कमेंट करना अगर आपको समय मिले। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल प्रॉफिट योर माइंड को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन के पिन सेक्शन में मिल जाएगा। और देखिए भैया, स्टडी ग्लोज के अमेजिंग कोर्सेस है, इसको भी अवेल करने के लिए आपको स्टडी ग्लोज के ऐप को डाउनलोड करनी पड़ेगी और वहां पे जाके आप कोर्सेस को देखिए और अपने हिसाब से कोर्स को चुनिए अपने बेहतर ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। देखिए, ये जो वाकया हुआ है केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है जिसका नाम है मरथोम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे भैया स्केड्यूल था ये एग्जाम जो है नीट का और कहीं ना कहीं नीट के ड्रेस कोड को लेके बवाल छिड़ गया। लड़कियां जो इनरवेयर पहन के आई थी, मतलब कि आप समझ सकते हो, जो ऊपर का इनरवेयर है वहां पे मेटल स्ट्रैप था और कहीं ना कहीं जाके मेटल डिटेक्टर ने जब ये डिटेक्ट कर लिया तो उनको एग्जाम देने से रोक लगा दिया गया। उनको ये कहा गया कि भाई आप एक काम करो, इधर आप ये खोल ही दो और खोल के एग्जाम दो, अदरवाइज आप ये मेटल को रिमूव कर दो अपने इनरवेयर से। अब देखिए, ये बात को लेके बहुत सारे लोग गुस्से में भी थे, लेकिन यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी कि मेंटल कंडीशन क्या होता है किसी का। जो भी एग्जाम कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ही मतलब डरे से रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, कहीं ना कहीं जाके उनके दिमाग जो है बड़ा शांत करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम। लेकिन ऐसे समय में ऐसे अगर बवाल हो गया तो कहीं ना कहीं जाके लेने के देने पड़ सकते हैं, उनके इतने सारे सालों का मेहनत जो है वो मिट्टी में मिल सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग ये समझ सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर एनी गर्ल्स टू फेस दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर द एग्जाम। तो अभी हम लोग अगर बात करें कि ये वाकया जो है ये 2017 और 18 पे भी हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी 2017 में क्या हुआ था कि एक बंदी जो है वो डार्क पैंट्स पहन के आई थी और फिर से उनसे कहा गया इन्विजिलेटर के द्वारा कि भाई आप डार्क पैंट पहन के एग्जाम नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं जाके उसको ऑल्टरनेटिव की जुगाड़ करनी पड़ी। उसके पास 1 घंटा था। उस टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, आप समझ भी सकते हो इनफैक्ट कि कितना अनकंफर्टेबल सा फील होगा, कितना लाइक ऑकवर्ड सा फील होगा कि आप फिर से बाहर जाओगे, फिर से कहीं से पेन वैन खरीद के उसके बाद जब आप एग्जाम देने बैठोगी तो कहीं ना कहीं इट्स ए डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मेटल हुक का, तो देखिए बहुत सारे लड़कियां जो है उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग मेटल हुक को उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद जो है इनरवेयर को टैंगल करके बांध लेंगे। ये भी किया कुछ लड़कियों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम लोग तो वो नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसे में हम लोग उतार ही देते। तो सबके इनर
इनरवेयर उतार के एक रूम पे रखा गया और ये कहीं ना कहीं कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी वायलेट करता है। तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है अगर देखा जाए। बहुत जो देश पे बवाल छिड़ा हुआ है बहुत ही लाजमी है, क्योंकि कोई मेटल हुक से मतलब कि जो इनरवेयर के साथ अटैच है वो कहीं ना कहीं उसका एक काम है, तभी ना जाकर इनरवेयर को टाइट रखता है। और ऐसे में आपको देखनी पड़ेगी कि उसको ऐसे मेटल डिटेक्टर के द्वारा छान के उसको अगर कहा जाए कि उसको निकाल के फेंक दो, तो ऐसे में भैया बहुत ही अनकंफर्टेबल सा सिचुएशन होता है। ये मेटल जो होता है ना मतलब स्ट्रैप में, मतलब इससे कोई कैसे चीटिंग कर सकता है? ये तो एक मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब शर्मसार लगता है, बहुत ही घिनौना लगता है कहीं ना कहीं, और बहुत ही अनथॉटफुल लगता है। और इस वाकया के बाद एक लड़की के पिताजी ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाके इस चीज़ की कंप्लेन की। तो पुलिस वालों ने कॉलेज पे जाके जब पूछताछ किया तो उनको पता चला कि कॉलेज के स्टाफ के माध्यम से कि ये जो काम है ये कॉलेज के स्टाफ का नहीं था, ये बल्कि कोई थर्ड पार्टी एजेंसी का था। मतलब कि आप कह सकते हो नीट के द्वारा जिसको आउटसोर्स किया गया था, मतलब एनटीए थर्ड पार्टी एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उनके स्टाफ्स का ये काम है कि भैया कोई भी अगर ऐसे स्ट्रैप्स पहन के आएगा तो वहां पे अगर मेटल डिटेक्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको एग्जाम देने से रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, तो दिस फ्रिस्किंग मैटर आर जस्ट लाइक दैट। तो यहां पे एक सवाल उठता है, आर द कैंडिडेट फ्रिस्क? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरी फ्रिस्किंग विद द हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर्स। ठीक है, अब फ्रिस्किंग का मतलब क्या है भैया? फ्रिस्किंग इज टू पास योर हैंड्स ओवर समबॉडीज बॉडी इन ऑर्डर टू सर्च फॉर हिडन वेपन्स, ड्रग्स। तो ये आप समझ सकते हो। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर आपके शरीर में मेटल डिटेक्टर के द्वारा अगर मेटल पाई गई तो अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला जाएगा, आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो फ्रिस्किंग सेक्शन में पकड़े गए, और पकड़े गए क्या मतलब, इट विल बी अ रॉन्ग वर्ड, मतलब कहीं ना कहीं वो फंस गए आप कह सकते हो। ठीक है, तो नीट के एग्जाम ओवरऑल इंडिया पे होती है, आप जानते हो। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पे होती है, लेकिन न्यूज जो है ये पर्टिकुलर ये केरला वाला जो इंस्टीट्यूट है, इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, यहां से आ रही है। और यहां पे भैया आपको देखना पड़ेगा कि जो कुछ ओवर जेलस, अब देखिए हर व्यक्ति तो एक जैसा नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन पे हर एक व्यक्ति अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये यहां पे जो स्टॉप्स था मतलब एनटीए वाले, वो कहां ये जा रहा है कि बहुत ही ओवर जेलस था, कहीं ना कहीं जाके उनको लगा कि यही सही रहेगा, उसको जरा मतलब फहराते हैं, उसको जरा बोलते हैं कि भैया ये खोल कर, ये खोल कर। लोगों को ना बहुत अच्छा लगता है जब किसी को आप रॉन्गते हो, ऐसे करके किसी को आप ह्यूमिलिएट करते हो। दिस इज सो रॉन्ग मेरे हिसाब से। देखिए यहां पे किसकी गलती है ये पहले देखनी पड़ेगी, लेकिन ये देखने के पहले हम लोगों को जाननी पड़ेगी कि भैया ड्रेस कोड आखिर क्या था अकॉर्डिंग टू द नीट। देखिए यहाँ पे कहा यह गया है कि जो स्पेशली फीमेल कैंडिडेट्स है उनके ड्रेसेस में कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं रहेगी, कोई फ्लावर्स मतलब बना हुआ नहीं रहेगा, या तो फिर बटन्स भी जो है होंगे वो बहुत ही लिमिटेड होंगे एज स्पेसिफाइड बाय द एनटीए। एग्जाम के दिन आप जो है फुल स्लीव वाला कोई भी कपड़ा पहन नहीं सकते, आपको हाफ स्लीव वाला पहनना पड़ेगा। आप ऐसा कुछ जीन्स नहीं पहन सकते जिसपे वो टॉन जीन्स होता है ना, मतलब अभी जो फैशन में है, तो वो आप नहीं पहन सकते। जीन्स के पॉकेट जो है वो कहीं ना कहीं बड़े नहीं हो सकते, और पॉकेट्स भी लिमिटेड होना बहुत ही लाजमी है। यहां पे बात की जा रही है कि लेगिंग्स आर नॉट अलाउड इन नीट 2022। प्लाजो को भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भाई लड़कियां जो है they should avoid high heels and thick sole shoes instead of for sandals and slippers। मतलब आप समझ सकते हो ये सारे के सारे चीज़ों के पीछे यही है कि आप कोई चीट्स या तो फिर कोई नोट्स आप छुपा के नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे भैया यही कारण के वश आपको ये सारे के सारे चीज़ का अवॉइड किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स मस्ट अवॉइड वेयरिंग एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी लाइक इयररिंग, नोज रिंग्स, पेंडेंट्स, नेकलेस, ब्रेसलेट और एंकलेट्स। आप समझ सकते हो कि मेटल डिटेक्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जब पकड़ लेगा तो अननेसेसरी हैसल होगा वुमेन्स के लिए। तो भैया ये बहुत ही मतलब सही चीज़ है अगर देखा जाए नीट के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इतने सारे चीज़ों की अवॉइड करने के लिए बात होगी, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इनरवेयर स्ट्रैप्स की मतलब उल्लेख नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जाके आप लॉजिकली सोच सकते हो कि इनरवेयर स्ट्रैप्स के माध्यम से कोई चीटिंग कैसे हो सकती। ठीक है, इट्स अ नेसेसरी थिंग। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स, व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स। तो इसको अगर कोई कह दे कि इसको खोल कर आप एग्जाम दो, ये बहुत ही घिनौना चीज है और ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए कोई भी स्टूडेंट के साथ। ये बहुत ही इमोरल है, अनएथिकल है।
अभी यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को रूल्स को फॉलो करनी चाहिए और कहीं ना कहीं जाके ये देखनी चाहिए कि मेटल डिटेक्टर्स में जो कोई भी चीज़ डिटेक्ट हो सकती है उसको हम लोग त्याग के एग्जाम में आए, उसको हम लोग घर पे छोड़ के एग्जाम में आए। अभी यहाँ पे देखिए भैया बहुत बवाल छिड़ा हुआ है, मेटल हुक से चीटिंग कैसे हो सकती है आप मुझे नीचे बता सकते हो। शायद नहीं हो सकती, आई डोंट नो किस मतलब वजह से इनको रोका गया। कहीं ना कहीं जाके ये लग रहा है कि इट इज काइंड ऑफ ओवर जेलस फॉर बाय द एम्प्लॉइज। और यहाँ पे अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों का क्या कोई दोष है फॉर टेकिंग नो प्रिकॉशंस? क्या आपको लगता है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूं कि आप एज ए इन्विजिलेटर या तो फिर डिसीजन मेकर, अगर आपको ये डिसीजन लेनी पड़े कि लड़कियों को अलाउ किया जाए विद द पर्टिकुलर स्ट्रैप थिंग और ना अलाउ किया जाए, तो ऐसे में आपका क्या अभिमत होगा? आप नीचे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम था सिद्धार्थ, आप देख रहे थे स्टडी ग्लोस। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से बताना, मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं ये भी बताना। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।